वो आदमी जो कुछ ही मिनटों पहले सिया के सामने खड़ा था, वो अब खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। सिया और मोहित उस आदमी से कुछ ही दूर थे और इससे पहले कि वो उसके पास जाकर कुछ पूछ पाती, आसपास खड़े लोग चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ रहे थे। आधी रात में दिल्ली की एक सुनसान रास्ते पर खड़ी सिया डर के कारण कांप रही थी। अधमरी हालत में पड़ा वो आदमी सिया को सिमरन के बारे में बताने आया था। वो आदमी सिया की उम्मीद था। जमीन पर लाश की तरह पड़े उस आदमी के चारों ओर अब भीड़ जमा हो गई थी। जिस रास्ते पर कुछ देर पहले कोई नजर नहीं आ रहा था, वहां अचानक से 15-20 आदमी जमा हो गए थे। बड़े शहरों की रातें शायद इतनी काली होती है कि उसके अंधेरे में इंसान दिखाई नहीं देता, लेकिन जरा सी आड़ हुई और सब अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। मोहित ने सिया का हाथ पकड़ा। वह उसे भीड़ से दूर ले जाने लगा और सिया एक मुर्दे की तरह मोहित के साथ बढ़ती जा रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, हमें उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हो सकता है वो जिंदा हो। मोहित ने धीमी आवाज में उसे लगभग डांटते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हम इस वक्त इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पुलिस यहाँ आती होगी, वी शुड लीव नाउ। सिया और मोहित उस भीड़ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे। फिर एक सन्नाटे और डर के माहौल में मोहित अपने फोन पर कैब बुक कर रहा था, पर सिया की नजरें भीड़ पर अटकी हुई थी। उसने मोहित की ओर देखा और नम आंखों से कहा, मोहित, उस आदमी को किसी ने शूट किया। He was here to help us and now he's dead. I know सिया, पर प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो। अगर तुम यहाँ फंस गई तो सिमरन तक नहीं पहुंच पाओगी। डोंट यू अंडरस्टैंड? सिया मोहित की बात समझ तो गई, पर वो इस बात से भी मुंह नहीं फेर सकती थी कि उस आदमी का मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि वो वहां उससे मिलने आया था। उसकी मौत का कारण वो खुद थी। टैक्सी कैब उस होटल के सामने खड़ी थी जहां सिया ठहरी हुई थी। सिया और मोहित कार से उतरे और होटल के अंदर जाने लगे। मोहित ने एक नज़र सिया को देखा। उस नज़र में समझाइश थी चुप रहने की और जो हुआ उस बात का जिक्र किसी से भी ना करने की। सिया ने हाँ में सर हिला दिया। मोहित और सिया रिसेप्शन क्रॉस करके लिफ्ट की ओर बढ़ रहे थे और अचानक मोहित रुक गया। वो सिया के साथ उस कमरे तक नहीं जा सकता था। अब उनका रिश्ता वैसा नहीं था जिनमें दो लोग एक कमरे में साथ जा सके, और वो ये भी जानता था कि अगर वो उस कमरे में चला गया तो वो हदें फिर से पार होंगी जिसके अंदर रहना उसने बहुत मुश्किल से सीखा था। सिया ने आश्चर्य से मोहित की तरफ देखा और मोहित बस इतना कह पाया, हमारा साथ यहीं तक का था सिया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में नहीं जा सकता। सिया को मोहित की बात समझने में देर नहीं लगी, पर वो कुछ देर और मोहित के साथ रहना चाहती थी। उसने मोहित से पूछा, क्या हम कुछ देर कॉफ़ी शॉप में बैठ सकते हैं? मोहित ने हाँ कहा और वो दोनों खाली पड़े उस छोटे से कॉफ़ी शॉप की ओर चल दिए। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। मोहित ने वेटर को सिर्फ 2 गिलास पानी लाने को कहा। कुछ खाने पीने का मन नहीं था दोनों का। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें डर भी था, थोड़ी घबराहट भी थी। सिया ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आई डोंट नो मैं कहां फंसती जा रही हूं, और पता नहीं सिमरन दीदी कहां है, और अब वो इंसान जो दीदी के बारे में मुझे बताने वाला था, समवन किल्ड हिम। सिया, ये बात तो तय है कि तुम्हारी सिमरन दीदी किसी बड़े मेस में इन्वॉल्व थी, और जिस न्यूज़ के बारे में वो तुम्हें फ़ोन पर बता रही थी वो कोई बड़ी बात थी, आई एम श्योर। लेकिन सोशल मीडिया के तुम्हारे उस वीडियो के बाद जो लोग इसमें शामिल हैं वो किसी को भी तुमसे मिलने नहीं देंगे। सिया की हिम्मत अब थोड़ी टूटने लगी थी। मोहित, आई एम स्कैर्ड। वो दोनों जानते थे कि जो लड़ाई सिया लड़ रही है वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बल्कि एक जंग है जिसमें वो ये तक नहीं जानते कि दुश्मन कौन है। मोहित ने सिया को समझाने की कोशिश की, सिया,
अगर मेरी बात मानो तो सिमरन दीदी को ढूंढने का काम पुलिस पर छोड़ दो और कानपुर वापस चली जाओ। मोहित की बात सुनकर सिया को गुस्सा आ गया। वो आंसू जो सिया ने अभी तक छुपाए थे वो उसकी आंखों के बाहर आ गए और उसने कहा, और कानपुर में मेरे पेरेंट्स को क्या जवाब दूं? ये कहूं कि मैं डर के भाग कर वापस आ गई, या ये कहूं कि वो भूल जाए कि उनकी एक और बेटी थी? सिया, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग, पर यहां तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये शहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, मोहित ने कहा। सिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं रहना सेफ। अपनी पूरी जिंदगी मैंने सेफ और कंफर्टेबल फील किया है, हमेशा पीछे खड़ी रही, जबकि सिमरन दीदी मेरे और घर वालों की जरूरत के लिए लड़ती रही। आई कांट गो बैक मोहित, क्योंकि अगर आज मैं पीछे हट गई तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं सिमरन दीदी को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मोहित ने अब आगे कुछ नहीं कहा, बस वो सिया को देख रहा था। उसने इसके पहले कभी सिया को इतना परेशान नहीं देखा था। तब उसका फोन बज उठा। नंबर अननोन था, पर फोन उठाते ही मोहित के चेहरे का रंग बदल गया। वो पूरे ध्यान से सामने वाले की बात सुन रहा था और पूरी बात सुनने के बाद वो बस इतना कह पाया, मैं अभी आता हूं। सिया समझ गई कि कोई ज़रूरी काम है। पूछने पर मोहित ने जवाब दिया कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई थी और उसे जाना पड़ेगा। सिया ने मोहित से कहा, तुम जाओ मोहित, मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सूरज की रोशनी परतों से छनकर सिया के कमरे में आ रही थी। कमरे के अंदर टीवी और सारी लाइट्स ऑन थी और सिया कल रात वाले कपड़े पहने बेड पर बेसुध सोई थी। सिमरन के ख्यालों का बोझ इतना बढ़ गया था कि कल रात सिया को पता भी नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। फोन की घंटी से सिया की नींद खुली। वो हाथ बढ़ाकर चारों तरफ अपना फोन ढूंढने लगी। फोन उसके तकिए के नीचे था। उसने स्क्रीन पर नाम चेक किया। इंस्पेक्टर रंजीत उसे कॉल कर रहा था। रंजीत का नाम देखते ही सिया थोड़ी घबरा गई। उसे कल रात का हादसा याद आ गया। उस आदमी का उसके सामने जमीन पर गिरना, चारों तरफ खून, भीड़ का इकट्ठा होना, उसका वहां से भागना, एक एक करके पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। उसका फोन बजता जा रहा था। थोड़ा संभल कर सिया ने फोन उठाया। यस सर, बोलिए। सामने से रंजीत की आवाज़ आई। मैं तुम्हारे होटल के नीचे खड़ा हूँ, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। तुम कितनी देर में नीचे आ सकती हो? सिया ने तपाक से जवाब दिया, मैं 10 मिनट में नीचे आती हूँ। फ़ोन रखकर सिया सोच में पड़ गई। रंजीत उसे कहाँ ले जाना चाह रहा है? कहीं कल किसी ने उसे उस हादसे वाली जगह पर देख तो नहीं लिया? सिया ने नीचे आने में 10 मिनट भी नहीं ली। तेज कदमों से होटल की लॉबी क्रॉस करके वो सीधे बाहर चली गई। सुबह का माहौल था, इसलिए सड़कें खुली थी और दुकानें बंद। सिया ने देखा होटल के थोड़ी दूर पर रंजीत ठाकुर अपनी जीप से टिका हुआ खड़ा था और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अखबार का जो पन्ना पीछे मुड़ा हुआ था उसकी हेडलाइन थी, वन इंडिया चैनल के साउंड टेक्नीशियन की चाणक्यपुरी में हत्या। हेडलाइन पढ़कर सिया के कदम रुक गए और वो कुछ घबरा सी गई, पर थोड़ी देर संभल कर वो रंजीत से मिली। उसने रंजीत को ये अंदेशा नहीं होने दिया कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। रंजीत ने सिया को गाड़ी में बैठने को कहा और पेपर पिछली वाली सीट पर रख दिया और फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा। सिया ने रंजीत से पूछा, क्या बात है, हम कहाँ जा रहे हैं? रंजीत ने सिया के सवाल का जवाब देने के बजाय उसे एक नई बात बताई। सिमरन की रूममेट रुचि वापस आ गई है। सिया की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, फाइनली, उससे हमें कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ज़रूर। रंजीत ने सिया की तरफ देखा और कहा, रुचि ने एक पुलिस कंप्लेंट की है। सिया ने हैरानी से पूछा, पुलिस कंप्लेंट? किस किस्म की कंप्लेंट, क्यों? रंजीत ने जीप स्टार्ट की और कहा, बताता हूँ, और वो सिया को लेकर वहां से चल दिया। शांत सी सुबह में खाली सड़क को चीरती हुई
इंस्पेक्टर रंजीत की कार बसंत विहार के एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट बिल्डिंग गुलमोहर सोसाइटी के सामने रुकी। ये वो जगह थी जहां सिमरन रहती थी। सिया ये सोचकर हैरान थी कि रंजीत उसे यहाँ क्यों लेकर आया है, और उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि वहाँ पहले से 2 पुलिस जीप और कुछ कांस्टेबल्स खड़े हैं। सिया से रहा नहीं गया। उसने रंजीत से पूछा, ये क्या चल रहा है? पर रंजीत यहाँ सिया को कुछ दिखाने लाया था, इसलिए उसने कहा, ऊपर चलो, तुम खुद समझ जाओगी कि यहाँ क्या चल रहा है। सिमरन का अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था और 3rd फ्लोर पे लिफ्ट खुलते ही सिया जल्दी से बाहर आ गई। उसने देखा सिमरन के फ्लैट 301 के बाहर पुलिस खड़ी थी। वो अंदर की ओर भागी और उसने जो अंदर देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में तूफान आया था। दीवारों और खिड़कियों को छोड़कर एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। वो फ्लैट एक डिसेंट 2 BHK था, पर अभी उसकी हालत किसी कबाड़ खाने जैसी थी। बुक शेल्फ जमीन पर गिरा हुआ था और चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थी। फटे हुए सोफा में से रुई बाहर आ रही थी। हर कोने में कपड़े और बर्तन थे और यहाँ तक कि सीलिंग भी टूटी हुई थी। किसी ने घर का कोना कोना तलाश किया था। तभी अंदर के कमरे से एक लड़की बाहर आई। मीडियम हाइट और सांवले रंग वाली वो लड़की रुचि थी। रुचि ने इंस्पेक्टर को देखा और फिर सिया को। वो सीधे सिया के पास आई और वो बोली, ओह माय गॉड, इज दैट यू सिया? तुम्हें फोटोज में देखा है मैंने। सिया ने जवाब दिया, हाँ, मैं सिया हूं, सिमरन की बहन। सिमरन के मुंह से रुचि ने अक्सर सिया की बातें सुनी थी। सिया उसके लिए एक अनजान नहीं थी, बल्कि जाना पहचाना चेहरा था। रुचि ने सिया को गले से लगा लिया। इतने दिनों बाद किसी का अपनापन देखकर सिया को अच्छा लगा। उसने रुचि से पूछा, क्या हुआ यहाँ, और सिमरन दीदी कहाँ है? जितनी हैरान सिया थी उतनी ही हैरान रुचि थी। उसने कहा, जिस दिन मैं यहाँ से निकली सिमरन यहीं थी, और आज सुबह जब मैं वापस आई तो घर की ये हाल थी। एंड यू नो व्हाट इज स्ट्रेंज? दरवाजे का लॉक टूटा हुआ नहीं था, कोई चाबी यूज करके घर में घुसा है। डोंट नो यहाँ क्या हुआ है और सिमरन कहाँ है, बट समथिंग इज वेरी रॉन्ग सिया। सिया ने हाँ में सर हिलाया, यस समथिंग इज। तब रंजीत ने रुचि से पूछा, घर से कुछ मिसिंग है? आई मीन समथिंग वैल्यूएबल, जैसे टीवी, लैपटॉप एक्सेट्रा। रुचि ने एक नज़र घर में दौड़ाई और थोड़े डाउट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कुछ मिसिंग है। जितना मैं देख पाई हूँ कुछ चोरी नहीं हुआ। चारों ओर फैले सामान को देखते हुए सिया अब हॉल से अंदर की ओर बढ़ रही थी। उसने देखा एक रूम के दरवाजे पर लिखा था, खुल जा सिम सिम। वो मुस्कुरा दी। ये सिमरन का रूम था और सिमरन की उम्र। उसने रुचि से पूछा, क्या मैं इस रूम में जा सकती हूँ? रुचि ने हाँ में सर हिलाया। फिर सिया ने रंजीत की तरफ देखा, उसने भी हाँ में अपना सर हिलाया। सिमरन का रूम हॉल से कई ज्यादा अस्त व्यस्त था। तकिए और मैट्रेस फटे हुए थे। ड्रॉर्स का सामान जमीन पर था। सिमरन के कपड़े बिस्तर पे फैले हुए थे और अलमारी पूरी तरह खाली थी। यहाँ तक कि उसके बाथरूम में टॉयलेट का फ्लश टैंक भी टूटा हुआ था। सिया ने साइड टेबल पर रखी फोटो उठाई। वो सिमरन और सिया के बचपन की फोटो थी। वो दोनों पापा की गोद में थे और बेफिक्री से मुस्कुरा रहे थे। सिया की नजरें सिमरन के हंसते हुए बेफिक्र चेहरे पर गड़ी हुई थी। तभी रंजीत कमरे में आया। सिया ने रंजीत की आंखों में देखा और कहा, यह केस चोरी का नहीं लगता सर, बल्कि जिन लोगों ने भी यहाँ ये किया है वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे। शायद कोई ऐसी चीज जो सिमरन दीदी के पास थी। सिया सही सोच रही थी। रंजीत ने कहा, यू आर गेटिंग बेटर एट दिस, पर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रंजीत चला गया और सिया ने वो फोटो अपने पास रख ली। सिमरन की बेफिक्री को वो अपने दिल से लगाना चाहती थी।
रंजीत सिया का इंतज़ार बालकनी में कर रहा था। सिया रंजीत के सामने आकर खड़ी हो गई। रंजीत सिया को गौर से देख रहा था। रंजीत की घूरती नज़रों से सिया असहज सी हो गई। उसने पूछा, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? रंजीत ने सिया को जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? सिया परेशान हो गई। वो जानती थी रंजीत उससे ये क्यों पूछ रहा है। रंजीत ने जवाब का वेट नहीं किया, बल्कि फिर से सिया से पूछा, मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो सिया। सिया घबरा गई। जवाब देते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। नहीं, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? रंजीत एक अनुभवी अफसर था। उसने बातों को घुमाने के बजाय सिया से सीधे सीधे पूछा, मैं सुबह जब तुम्हें होटल से पिकअप करने आया था तब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैंने ये नोटिस किया कि उस न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन पढ़कर तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी, पर तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं। सिया चुप थी। रंजीत थोड़ा पास आया। सिया, वन इंडिया चैनल के साउंड टेक्नीशियन का मर्डर हो गया है। वो वहीं काम करता था जहां सिमरन काम करती है। डोंट टेल मी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। सिया कोई शातिर खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि एक परेशान सी लड़की थी। वो अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने बोलना शुरू किया, मैं जानती हूँ उस आदमी को। उसका फ़ोन आया था मेरे पास। वो सिमरन दीदी के बारे में कुछ जानता था और उसने मुझे अकेले मिलने बुलाया था, लेकिन मैं मोहित को अपने साथ लेकर गई। लेकिन वो मुझे कुछ बताता उसके पहले किसी ने उसे शूट कर दिया। हमारे आंखों के सामने उस रास्ते पर शूट कर दिया। सिया की बात सुनकर रंजीत ने मायूसी से कहा, सिया, तुम्हें मुझे इसके बारे में बता देना चाहिए था। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। सिया शर्मिंदा थी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, आई वॉज स्कैर्ड। उस आदमी ने किसी को भी इन्फॉर्म करने से मना किया था, स्पेशली पुलिस को। रंजीत और सिया दोनों जानते थे कि सिमरन किसी बड़े चक्कर में फंसी थी। इसीलिए रंजीत सिया की सिक्योरिटी को लेकर परेशान था, पर वो कुछ और कहता उसके पहले उसका फ़ोन बजने लगा। दूसरी साइड लाइन पर इंस्पेक्टर कुमार था। रंजीत ने फ़ोन उठाया। इंस्पेक्टर कुमार की बात सुनकर रंजीत परेशान हो गया। उसने फ़ोन रखा और सिया से पूछा, सिया, सिमरन की कार का नंबर TL29DTO5 है? सिया सोच में पड़ गई। मुझे नंबर तो याद नहीं, पर इतना पता है कि वो एक होंडा सिटी ड्राइव करती थी। रंजीत की आंखों में डर था। जब उसने कहा, शायद हमने सिमरन को ढूंढ लिया है, सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लगभग चीखते हुए पूछा, कहाँ है वो? पर रंजीत उत्साहित नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है सिया। सिया की खुशी गायब हो गई। उसके पैर कमजोर पड़ने लगे। खुद को संभालने के लिए उसने बालकनी की रेलिंग को पकड़ लिया। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड FM इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड FM बजाते रहो।